गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ एक हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये जो रेसिपी है ये आप किसी भी पेशेंट को दे सकते हो। ये हाई फाइबर रिच डाइट है और नॉर्मली आप भी ले सकते हो। इसको अगर आप 1 वीक भी लगातार खाओगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की कोई दिक्कत नहीं रहेगी और आपका जो है वो गट की जो मूवमेंट है वो सही से होगी। तो इसका मैं कुछ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप चाहे इसको किसी भी टाइप के पेशेंट, चाहे वो किडनी का पेशेंट है, चाहे वो हार्ट का पेशेंट है, आप इसको दे सकते हो। या किसी को जो है पेट में प्रॉब्लम है या पेट में सूजन है या उससे नहीं खाना खाया जा रहा है तो आप इसको दे सकते हो। इससे पहले हमने बहुत सारे कड़ी पत्ता लिए हैं। इस सभी को कड़ी पत्ता लिया है और फिर इसमें मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च काटी है और इसमें लौकी है और इसमें हमारे पास बीन्स है। बीन्स आपकी डिपेंड करता है कि आप इसको काट के रख लो और धीरे धीरे जो है जब भी आपने बनाना है उसमें डाल दीजिए। फिर हम क्या करेंगे, ये पहले सबसे पहले हम कड़ी पत्ता को, अपनी सारी बीन्स को और हमारी जो शिमला मिर्च है इसको हम इकट्ठा डाल देंगे। याद रखना कि जब भी आप सब्जी लाओ तो पहले उसको धो और 10 मिनट के लिए नमक के पानी में रखो। शाम को धो लो और सुबह उठ के जब आप कट करोगे तो उसको ऐसे सिंपल से कट करो, क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं तो हमें हाइजीन का जो है वो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो ज़्यादातर हमारे पेशेंट होते हैं उनमें इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब जैसे कि ये कंटेनर में मेरा रेडी हो गया, अब मैं इसको कुछ नहीं करूँगी, इसमें मैं इसको अब आप देख सकते हो ये जो हमारा है ये पूरी तरह से पीस चुका है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप इसको देख सकते हैं, ये हमारा ऐसे पीस चुका है, बिल्कुल दरदरा जैसा हो गया है। ये सारा पेस्ट हमारा पीस गया। अब हमने इस पीसे हुए, ये मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, सेम पीसा हुआ, तो हम इसको इसमें ऐसे डाल देंगे। जब हम इसको इसमें डालेंगे तो ये जो बैटर है मैंने पहले ही रेडी किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो कई बार गेहूं डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, कई बार वो और चीजें डाइजेस्ट नहीं, तो इसमें मैंने थोड़ा सा क्या किया हुआ, बेसन के साथ ही मैंने इसमें सूजी, और सूजी के बाद मैंने इसमें डाला हुआ है मतलब 3 चम्मच गेहूं का, थोड़ा सा चावल का आटा और थोड़ा सा जो है एक हमारे पास खुद मैंने चने का आटा जैसा बनाया था, चने वो डाला। जब ये बन गया तो मैंने फिर वो सारी सब्जियां मैंने इसमें से ऐसे इस बैटर में इस तरह से तैयार हो जाता है, ऐसे मिक्स कर दी। ये ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं, एक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, ये नाश्ता आप बच्चों को दो, चाहे आप बूढ़ों को दो, चाहे आप खुद लो, चाहे किसी पेशेंट को दो। ये जो होता है आपका एक हेल्दी रेसिपी बन जाती है। और इसमें क्या होता है, पेशेंट को भी फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, वो खा नहीं पा रहा है और खाने में भी ये टेस्टी लगता है। ये आपने इसमें ध्यान रखना है, जब आप इसका बैटर बनाते हो तो आपने थोड़ा सा नमक, मिर्ची इसमें मत डालो, क्योंकि मिर्ची कई बार हमें क्या हो जाता है, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, किसी को मिर्ची आप अपने हिसाब से देख सकते हो। अगर पेशेंट के लिए रखना है तो थोड़ी सी मिर्ची डाल दो, अगर अपने लिए रखना है तो आप उस हिसाब से स्वादानुसार जो आपने इसमें डालना है वो आप डाल सकते हो। अब आपने सिंपल सा कुछ नहीं करना है। अब ये आपका जो है एक चीला बोल सकते हो आप, ये रेडी है। लेकिन ये चीला आपका न्यूट्रिशियस है, क्यों? क्योंकि इसमें फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, सारी सब्जियां पड़ी हैं हमारी, और आप एक ऐसी डाइट है आप इसको गिल्ट फ्री खा सकते हो। जैसे कि अभी मैं इसको बदलने जाऊंगी। ये देखिए, ये हमारा एक तैयार हो गया। और इसमें क्या होता है कि पेशेंट के साथ मैंने मोस्टली देखा हुआ है कि जब पेशेंट खाना खाने की बारी आती है, हमें भूख नहीं लग रही है, हमने जो खाया हुआ है हमारे पेट में बैठा हुआ है, ये जो लोग थोड़ा ओल्ड एज में है, तो जरूरी नहीं है आप सब्जी और फुल्का पे डिपेंड हो जाओ। आप फुल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट और फुल खाना दो जो इजी भी है डाइजेस्ट करने में, और इसमें आपको लाइट फील होता है। और सबसे बड़ी बात है, जो कड़ी पत्ता जो हमारा डला होता है, मोस्टली लोग इसको यूज ही नहीं करते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं यूज करते हैं।
सकते हैं। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छा होता है, हमारे जो कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है उसको भी घटाता है, और भी इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इसमें आप पुदीना भी डाल सकते हो, इसमें आप और भी डाल सकते हो। कई बार तो मैंने इसमें ब्रह्मी बोलते हैं वो डाल देती हूँ, कई बार तुलसी का एक पत्ता डाल दो, और सारा कुछ आपने ग्राइंड करके ऐसे बैटर में डाल दो। तो देखो आपका एक हेल्दी और आपका एक न्यूट्रिशियस जो है वो एक पेशेंट की एक डाइट बन गई। थैंक यू, आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। एक दिन में आपके साथ खिचड़ी जो आमतौर पे पेशेंट के लिए बनती है, लोगों को क्वांटिटी का ही पता नहीं होता है, तो जो पेशेंट के लिए इजी डाइजेस्टिबल चीजें हैं, ये जो पेशेंट के लिए हमने अभी बनाया, ये हेल्दी तो है ही है, साथ में टेस्टी भी है, तो पेशेंट उसको अच्छे से आराम से खाता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट की डाइट ट्राई की हुई है, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि आपके घर में भी अगर कोई पेशेंट है या खुद में कोई बच्चे हैं जो नहीं सब्जी वगैरह नहीं खाना पसंद करते हैं, उनको आप इस तरीके से खिलाइए। थैंक यू।